friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. सो इंग्लिश सीरीज़ में फिफ्थ डे है आज हमारा एंड हम लोग ने कल भी स्पेलिंग प्रैक्टिस किया था एंड जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अगर मैं ऐसा कहूँगी करने तो रियली बच्चे पेपर पेन लेके बैठेंगे भी कि नहीं, बट इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने अच्छे रिप्लाईज आए एंड वो लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस डालूं. सो हेयर इट इज़ स्पेलिंग प्रैक्टिस फिफ्थ डे पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज तो मैं पूरा 100 कंप्लीट करा देने वाली हूँ. सोचा तो यही है, देखते हैं वीडियो कितना बड़ा होता है. ओके सो हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे एंड ये रहे कल के लास्ट 5 जो मैंने आप लोगों को लिखाए थे एंड मैंने आपको मीनिंग भी पूछा था इसका, एक्सटैसी का, एंड इसका मीनिंग होता है इन्जॉय. सबने आंसर किया है मुझे कमेंट सेक्शन में एंड बहुत अच्छे रिप्लाईज हैं. थैंक यू सो मच गाइज. ओके सो नेक्स्ट 5 वर्ड्स मैं बोलने जा रही हूँ, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए. कल मैंने आपको डिसअपॉइंट लिखाया था लास्ट, एक्सटैसी, एम्बैरस, इन्वायरमेंट एंड एग्जिस्टेंस. सो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको कल कराए थे. ओके सो आज के वर्ड्स मैं बोल रही हूँ. वर्ड नंबर 31. वर्ड इज फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट क्या होता है? टेम्परेचर. जैसे डिग्री सेल्सियस होता है यूनिट टेम्परेचर का, वैसे फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का ही यूनिट होता है. ओके फ़ारेनहाइट. 32nd word is familiar. Familiar. 33rd word is finally. Finally. 34th word is fluorescent. 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 And next and the last word is foreign. कहते हैं ना ये फॉरेन में रहता है या रहती है. I am repeating the 5 words. 31st one is Fahrenheit. 32nd one is familiar. Next is finally. 34th is fluorescent. And the 35th one is foreign. Okay, so let's check the spellings. फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट इसे आप कैसे बोलोगे? FAH रेन REN रेन. हाइट. हाइट तो बोलते हैं बट हाइट की स्पेलिंग नहीं होती, HEIT होती है हाइट. ओके फ़ारेनहाइट एंड ये टेम्परेचर का एक यूनिट है. नेक्स्ट इज फैमिलियर. फैमिली की क्या स्पेलिंग होती है? फैमिली FAMILY. तो L के बाद Y नहीं लगाना है. फैमिली अर था, ली का LI ली हो जाएगा और AR फैमिलियर. ओके देन फाइनली. फाइनल का स्पेलिंग FINAL फाइनल और ली LY ली, तो डबल L हो गया ना फाइनली. फ्लोरोसेंट. फ्लू FLU फ्लू होता है, बीमारी है. फिर और होता है ORE और, मेटलर्जी आपने पढ़ा होगा. और सेंट SCENT सेंट. फ्लू और सेंट फ्लूरोसेंट. या दिस इज अ नाइस ट्रिक राइट. फ्लू FLU फ्लू, ORE और, SCENT सेंट. सेंट मतलब वो परफ्यूम वाला सेंट. तो और भी वर्ड है, एक फ्लू भी एक वर्ड है, तो ये 3 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनता है फ्लूरोसेंट. एंड द 35th वन इज फॉरेन. फॉर FORE फॉर N.
EGN फॉर एन। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा ये लास्ट में डिफ़िकल्ट है, जिनका भी गलत हुआ होगा। IGN याद रख लीजिए। ओके, सो आगे के हम लोग अब 5 वर्ड्स करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द 36th वर्ड। सो 36th वर्ड है फोर्सिएबल। फोर्सिएबल। 37th वर्ड है 40। 40। 38th वर्ड है फॉरवर्ड। आगे की तरफ बढ़ना, फॉरवर्ड होना, फॉरवर्ड। 39th वर्ड है फ्रेंड, दोस्त। ओके, फ्रेंड। एंड 40th वर्ड है फर्दर, फर्दर। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द 5 वर्ड्स। 36th मैंने बोला फोर्सिएबल, फोर्सिएबल। ध्यान से सुनिएगा मेरा वर्ड, फोर्सिएबल, फोर्सिएबल। 37th है 40, 40। 38th वर्ड है फॉरवर्ड। 39th वर्ड मैंने बोला फ्रेंड। एंड लास्ट वाला मैंने बोला 40th वर्ड इज फर्दर। वैसे ये जो मैंने अभी 5 वर्ड्स बोले ये इजी हैं, ओके। तो मोस्टली स्पेलिंग्स इसमें करेक्ट होनी चाहिए आप लोगों की। लेट्स चेक, ओके। फोर्सिएबल, मेरे को लगा कहीं आप लोग फोर्स FORCE ना सुनाई दे रहा हो आपको, फोर्सिएबल। मेरे को लगा फोर्स लिख दोगे और फिर आगे ABLE लगा दोगे। बहुत बच्चों ने किया भी होगा, क्या पता, इसलिए मैं कह रही थी ध्यान से सुनिए। FORE वाला 4, CSEEC और फिर हो जाएगा एबल, फोर्सिएबल। ये वो वाला फोर्सिएबल है, ओके। आप लोग चिंता मत कीजिए, वहाँ पे आपको प्रोनाउंस करके नहीं बताया जाएगा। वहाँ पे तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगी ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा। फोर्सिएबल, फोर्सिएबल। नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला था 40। 4 का स्पेलिंग क्या होता है? FOUR होता है, ठीक है। लेकिन जब 4040 लिखते हैं, ये तो 4 का स्पेलिंग हो गया, लेकिन जब 4040 लिखते हैं तो FO के बाद R लिख देते हैं और TY लगा देते हैं। ये जो U है ना, ये हट जाता है, ओके। U नहीं होता है 40 में, तो इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए ये स्पेलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट मैंने बोला था फॉरवर्ड। ये तो बहुत ईजी था, आगे की ओर, ये तो सबको पता है। इसका ऑपोजिट होता है बैकवर्ड। FOR फॉर वर्ड, WARD। इसमें ना WO लगा देते हैं बहुत, क्योंकि वर्ड होता है ना, बट नहीं, WARD। आप लोगों को अगर प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता है ये फॉरवर्ड है, बट अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं हो रही तो आप इसको ऐसे याद कर लो, फॉरवर्ड, वार्ड, WARD, वार्ड, है ना। जस्ट याद करने के लिए ऐसे बोलना है, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड, FRI, दोस्ती हो गई हमारी, एंड, END, एंड, फ्रेंड, FRI, फ्राई, एंड, फ्रेंड। एंड लास्ट जो मैंने बोला था वो था फर्दर। ये तो सबको पता होगा, FUR फर और दर, THER, दर, फर्दर, राइट। ठीक है, मैं नेक्स्ट के आगे के 5 वर्ड्स बोल रही हूँ अब, 41 से 45 तक। ये भी इजी है मोस्टली, ओके। सो पहला वर्ड है गिस्ट। गिस्ट बोलेंगे या फिर जिस्ट बोलेंगे? सो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जिस्ट। देखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं, जिस्ट, ओके। 42nd वर्ड है वो है ग्लैमरस। ग्लैमरस, ग्लैमरस इज लाइक ब्यूटिफुल, बोल्ड, ओके, ग्लैमरस।
43rd वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट, सरकार हमारी, गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट। फोर्टी फोर्थ वर्ड है गार्ड। गार्ड करना। डॉग्स हमारे घर को क्या करते हैं? गार्ड करते हैं, गार्ड। एंड 45th वर्ड है हैपेंड। इट सडनली हैपेंड, अचानक से हो गया। हैपेंड मतलब हो गया। ओके, आई एम रिपीटिंग ऑल दीज 5 वर्ड्स। 41th मैंने बोला था, 41st सॉरी, दैट इज जस्ट। 42nd मैंने बोला था ग्लैमरस। 43rd one is government. And 44th word is guard. And last but not least is happened. Okay, let's check these spellings. तो मैं जब जिस्ट बोल रही थी तो आई वॉज इन डाउट कहीं आप लोग जे ना लिख दो, JIST ना लिख दो। किया होगा बहुत लोगों ने, जिन्होंने पहले ये वर्ड नहीं ध्यान दिया होगा। तो वो जी से होता है, पार्ले जी वाला GIST, जिस्ट। ओके, यहाँ पे जी को हमने ज प्रोनाउंस किया है। एंड हम लोग जब लिखते हैं गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, उसमें हम लोग जी को ग प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे ज प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे ग। जब जिस्ट होगा तो वहाँ पे ज प्रोनाउंस करना है, और जब गिफ्ट होगा वहाँ पे ग प्रोनाउंस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला था ग्लैमरस। ग्लैम, GLAM, ग्लैम। ओरस, ओ और रस, ROUS, रस, ग्लैमरस। ओके, गवर्नमेंट, लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जो मैंने सर्कल किया ना ERN में मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे होता है आई टेल यू। GOV, गव, VERN, वर्ण, गवर्नमेंट, MENT। ओके, गो, फिर प्लस लगा देंगे। वर्ण, VERN, वर्ण, फिर प्लस लगा देंगे, और मेंट, गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा गार्ड। लोग क्या करते हैं, गार्ड बोलो तो GARD लगा देते, नहीं, GUARD होता है। ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये सही है, GUARD। ओके, और हैपेंड, ये मोस्टली बच्चों का करेक्ट हुआ होगा। HAPPEN, हैपन, ED लगा दो, हैपेंड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे के 5 वर्ड्स देखते हैं। थोड़े हार्ड है बट कर लोगे आप लोग। ओके, प्रैक्टिस करने से ही तो सब कुछ होता है ना। सो 46th वर्ड है हमारा हैरेसमेंट। हैरेसमेंट, या फिर आप लोग हैरेस लिख लो, हैरेसमेंट लिख लो या हैरेस लिख लो। फोर्टी सेवन्थ वर्ड इज होनोररी। होनोररी मैंने 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी कराया था। होनोररी का 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, किसका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये होनोररी? बताइए, आप लोग कमेंट डाउन करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन, क्योंकि पीछे का भी रिवाइज होते रहना चाहिए, राइट। होनोररी। 48th वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस, जैसे ग्लैमरस था वैसे ही ह्यूमरस। ओके, ग्लैमरस आपके सामने लिखा हुआ है, वैसे ही होता है ह्यूमरस। 49th वर्ड ध्यान से सुनिएगा, इट इज आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी। फोर्टी नाइन्थ वर्ड है आइडियोसिनक्रेसी।
एंड 50th वर्ड इज इमीडिएटली. 50th वर्ड है इमीडिएटली. ओके, सो आई एम रिपीटिंग द वर्ड. 46th वर्ड मैंने आपको बताया हैरेसमेंट, या फिर हैरेस लिख लीजिए. ओके. 47th वर्ड बताया होनोररी, जिसका आपको कमेंट डाउन करना है. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था. होनोररी का क्या मतलब होता है, आपको कमेंट डाउन करना है. ह्यूमरस, 48th वर्ड बताया था. ह्यूमरस जैसे ग्लैमरस है वैसे ह्यूमरस है. 49th वर्ड बताया मैंने आइडियोसिनक्रेसी. आइडियोसिनक्रेसी. एंड 50th वन इज इमीडिएटली. इसको इमीडिएटली भी बोलते थे बहुत लोग, नहीं, इमीडिएटली. ओके, लेट्स चेक दी स्पेलिंग्स. हैरेसमेंट है HA है, रेस RASS, रेसमेंट, हैरेसमेंट. तो MENT तो सबको पता होता है, इसलिए मैंने बोला हैरेस लिख लीजिए, क्योंकि यहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है. हैरेस लिख लीजिए या हैरेसमेंट. तो HA है और रेस में RASS हो जाता है. SS का ध्यान रखेंगे. हैरेसमेंट. होनोररी, होनो HONO, होनो. ओके. और ररी RARY, ररी. ये तो बहुत इजी था, होनोररी. अच्छा, ह्यूमरस एंड ग्लैमरस. ग्लैमरस में GLA लगाना पड़ता है. GLA. आगे का मरस MOROUS. ओके. ह्यूमरस में HU लगाना पड़ता है बस, बाकी का सेम है MOROUS. ह्यूमरस, ग्लैमरस. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वर्ड क्या है, बाकी पीछे का तो सेम ही है दोनों में, तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे. 49th मैंने बोला आइडियोसिनक्रेसी. आइडियोसिन SYN, सिन. सिनगैमी जैसे होता है. सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अभी हम लोग साइंस का भी जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बताऊंगी. ओके. तो आइडियोसिनक्रेसी में CRACY नहीं होता है, SY होता है. तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रेसी में SY होता है. आइडियोसिनक्रेसी. ओके. एंड 50th वर्ड जो था वो था इमीडिएटली. तो ये तो मोस्टली स्पेलिंग्स पता ही है. IMM का ध्यान रखना है. इमीडिएट, DIATE, इमीडिएट. ली, LY, ली. इमी में IMME है, बस इतना ध्यान रखना है. DIATE, डिएट. ली, LY, ली, इमीडिएटली. ओके, सो वन मोर थिंग, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, हम लोगों ने 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड सिर्फ 50 बचे हुए हैं. मतलब हमने आज अभी तक हमने 20 वर्ड्स इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं. आगे के 50 वर्ड्स लेट्स कंटिन्यू. सो 51st वर्ड इज इंसिडेंटली. 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 52nd word is independent. फिफ्टी-second word है independent. 53rd word is interrupt. किसी को बीच में टोक देना है ना, कोई कुछ काम कर रहा है तो बीच में डिस्टर्ब कर देना. इंटरप्ट. इंटरप्ट. 54th वर्ड है इररेसिस्टिबल. ध्यान से सुनिएगा. इररेसिस्टिबल. इररेसिस्टिबल. एंड 55th वर्ड है नॉलेज. नॉलेज.
ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन दीज 5 वर्ड्स. 51st मैंने बोला इंसिडेंटली. इंसिडेंटली. 52nd was independent. इंडिपेंडेंट. 53rd वर्ड है इंटरप्ट. इंटरप्ट. 54th word is irresistible. Irresistible. And 55th word is knowledge. Knowledge. Okay, so let's check these spellings. So incidentally, in C dent, DENT, dent. मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? इंसिडेंटली. टी के बाद ALLY है, लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए ये पूछा जाता है बार बार. इंसिडेंट अली, ALLY अली. इंसिडेंटली. ओके. 52nd वर्ड है इंडिपेंडेंट. इन DED पेन, PEN पेन. और डेंट, DENT डेंट. ये प्लस का साइन है. ओके. इंडिपेंडेंटली. इधर पे ली लगाना हो तो इंडिपेंडेंटली, LY ली. ओके. नेक्स्ट वर्ड था इंटरप्ट. इसे मैं तोड़ के क्यों बोल रही थी? इंटरप्ट. इंटर, INTER इंटर, राइट. और रप्ट, RUPT रप्ट. तो 2 डबल R आ गया ना, इंटरप्ट. इंटरप्ट. 54th वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही थी, इररेजिस्टिबल. इर, IR इर. रजिस्ट, RESIST रजिस्टिबल मैं बोल रही थी, नॉट टेबल. टीबल. सो टीबल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? TIBLE. टेबल का क्या होता है? TABLE. बट टीबल है तो TIBLE. तो इररेजिस्टिबल. डबल टी नहीं आएगा, यही वाला टी है, ठीक है. इररेजिस्टिबल. ओके. नेक्स्ट लास्ट वर्ड था नॉलेज. नॉलेज में के साइलेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना है. NOW, KNOW, नॉलेज, LEDGE. एज का स्पेलिंग लिखना है, आगे L लगा देना है, लेज. नॉलेज. ओके. सो आगे के 5 वर्ड्स अब हम देखेंगे 56 से लेके 60 तक. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. 56th वर्ड बहुत अमेजिंग है एंड हार्ड भी हैं ये सारे 5 वर्ड्स. ओके. तो 56th वर्ड है लाइसन. लाइसन या लाइस. जूं जो होता है वो वाला लाइस नहीं, जो बालों में हो जाता है. लाइस नहीं, लाइसन. लाइसन. आप लोग लाइसन लिख लीजिए, मैं लाइस बता दूंगी क्या होता है. ओके. लाइसन. बोलते हैं ना कई बार कि थोड़ा मुझे काम था, जैसे आपको रेलवेज़ की टिकट लेनी है फॉर एग्जांपल, ट्रेन्स की, और जल्दी चाहिए, उतनी बड़ी लाइन में कौन लगेगा? तो बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो जो टिकट काटता है ना, मेरा उसके साथ लाइसन है. मतलब एक कनेक्शन है, जान पहचान है, थोड़ा बहुत ये काम वाम करवा देगा वो, लाइसन है मेरा, है ना. तो ये वही वर्ड है, लाइसन. 57th वर्ड इज लॉलीपॉप. लॉलीपॉप. ये तो कैंडी का नेम है, ये तो आपको पता ही होगा. ओके. 58th वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मिलेनियम. मिलेनियम या फिर मिलेनिया, दोनों में से आपको जो लिखना है लिख लीजिए. मिलेनियम या फिर मिलेनिया. ओके. मिलेनियम या फिर मिलेनिया.
59th वर्ड है निएंडरथल। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा इसको, है ना, जब आपने ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ा है बायोलॉजी में, पूरा होमोसेपियंस, उससे पहले रामापिथेकस, है ना, ये सब पढ़ा। सबसे पहले रामापिथेकस, मैन लाइक, एप लाइक कौन थे, है ना, तो उसी में आता है निएंडरथल। निएंडरथल, निएंडरथल। एंड 60th वर्ड है नेसेसरी, मतलब ज़रूरत, नेसेसरी। ओके, आई एम रिपीटिंग दी वर्ड्स। 56 मैंने बताया लाइसन या लाइस या लाइसन। 57th वर्ड है लॉलीपॉप। 58th वर्ड है मिलेनियम या फिर मिलेनिया, मिलेनियम या फिर मिलेनिया। 59th वर्ड है निएंडरथल, निएंडरथल। 60th एंड लास्ट वर्ड इज नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स चेक द स्पेलिंग्स। सो 56th वर्ड हमने दिखाया था लाइसन, सो इट इज़ लाई, LIAI, लाई, सन, SON, सन। तो सन तो लास्ट में ईजी है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। या तो LI, और मैंने लाइस जो बोल रही थी LIAI और SE बोल रही थी, तो लाइस हो जाएगा या फिर लाइसन हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, मीनिंग इज सेम। लॉलीपॉप, तो POP पॉप होता है लास्ट का, लॉली में LOLL आता है, यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है बस, लॉलीपॉप। मिलेनियम, मिलियन का क्या स्पेलिंग होता है? MILLION, है ना, तो ये ION को बस हटा देना है, ION को बस हटा देना है, ओके। तो हो जाएगा MILL, मिल, मिले, हम लोग मिले, नियम, NNIUM, मिलेनियम। तो यहाँ पे DN आता है और LL आता है, मिले में LL, नियम में NN, ये याद रखना है। और मिलेनिया भी लिखोगे तभी भी वही हो जाएगा, MILLE, मिले, निया, NNIA, निया, है ना, मिलेनिया। 59th वर्ड आपके बायो का है निएंडरथल, निएन, NEAN, निएन, डर, DER, डर, थल, THAL, थल, निएंडरथल, निएंडरथल। एंड नेसेसरी, वेरी इजी, नेस, NECESS, नेसेस, अरी। एनिवर्सरी का सरी लिख लीजिए आप लोग, और नेसेस, NECES, नेसेस, और सरी, SARY, नेसेसरी। ओके ओके, सो अब हम लोग 61 से लेकर 65 वर्ड तक देखेंगे, एंड दीज आर रियली वेरी इजी। ओके, सो 61st वर्ड है नोटिसेबल, नोटिसेबल। 62nd वर्ड है ओकेजन। 61st मैंने बताया नोटिसेबल, एंड 62nd मैंने बताया ओकेजन। 63rd वर्ड है अकर्ड और अकरिंग, ऑकरिंग भी बोलते हैं बहुत लोग, ऑकर्ड और ऑकरिंग, दोनों में से एक लिख लीजिए, आपको जो सही लगे, ऑकर्ड और ऑकरिंग।
64th is similar to 63rd word, that is occurrence. Occurrence. 64th word मैंने बताया occurrence. And 65th word is pavilion. Sixty-fifth word है pavilion. Okay, so I am repeating. 61st मैंने बताया noticeable. Okay. 62nd बताया occasion. 63rd मैंने कहा आप लोग occurred लिख लीजिए या occurring लिख लीजिए. And 64th occurrence. And last one जो था 65th वाला pavilion. Okay, so let's check spellings. Okay. Noticeable. Notice का spelling क्या होता है? NOTICE, notice, right? और able, 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 दोनों को कनेक्ट कर देना है बस. वेरी सिंपल. नोटिसेबल. ओकेजन. ओकेजन में गाइज आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डबल एस होता है. ओके, OCA, ओके. जन में डबल एस होता है और ION, अन. ओकेजन. ऑकर्ड. ऑकर्ड में आपको दो जगह डबल चीज़ें याद रखनी होती है. OCCUR ऑकर होता है और ED लगा देते RED ऑकर्ड. OCCURRED ऑकर्ड. डबल C होता है, डबल R होता है. ऑकरिंग लिख रहे हो तभी भी OCCURRING ऑकरिंग. और 64th मैंने बोला था ऑकरेंस, ये दोनों सिमिलर ही है. ऑकरेंस भी लिख रहे हो तभी भी OCCURRENCE ऑकरेंस. तो डबल C डबल R आप लोग बार बार रिपीट कर लो. OCCURRING ऑकरिंग. OCCURRED ऑकर्ड. OCCURRENCE ऑकरेंस. ओके. 65th पवेलियन. पवी, PAVI पवी. और लायन, LION लायन. पवेलियन, पवेलियन. ओके. प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर होता ही है. सो पवेलियन. ओके, सो 65 वर्ड्स आर कंप्लीटेड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. 66 से लेके 70 तक. एंड हमारा 66 वर्ड है persistent. persistent. वेरी इजी वर्ड. प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप लोगों को स्पेलिंग आ जाएगा. persistent. 67th वर्ड है pharaoh. pharaoh. आई डोंट नो, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा. नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा सही है या गलत, उस हिसाब से लिख लीजिएगा. राइट. अभी तो आप लोग सीख ही रहे हो. pharaoh. 68th वर्ड है पीस. शांति वाला पीस नहीं, मतलब टुकड़ा. अ पीस ऑफ केक. केक का टुकड़ा. पीस. 69th वर्ड है पॉलिटिशियन. राजनेता जो बोलते हैं ना, राजनीति को बोलते हैं पॉलिटिक्स, और जो उसमें है उसे बोलते हैं पॉलिटिशियन. एंड 70th वर्ड है पोर्टुगीज. पोर्टुगीज. ओके, आई एम रिपीटिंग ऑल दीज वर्ड्स. 66th मैंने बोला persistent. ओके, persistent. 67th मैंने बोला pharaoh. pharaoh. ओके. 68th मैंने बोला पीस, टुकड़ा वाला पीस, शांति वाला पीस नहीं, टुकड़ा वाला पीस. 69th पॉलिटिशियन.
एंड 70th मैंने बोला पोर्टुगीज। ओके, सो लेट्स चेक दी स्पेलिंग्स। 66 मैंने बोला था परसिस्टेंट, वेरी इजी, पर PER पर, सिस SIS सिस, टेंट TENT टेंट, तो 3 वर्ड से मिलके बना है पर सिस टेंट। ओके, नेक्स्ट मैं ये वर्ड बोल रही थी फैरहो। पैरा बोलते हैं ना एक पैराग्राफ, तो ये PHARA फैर ओ OHO फैर ओ। ओके, इसका मीनिंग बताइएगा, अमेजिंग मीनिंग है इसका, बताइएगा। वर्ड भी आप लोगों को बहुतों को न्यू लगा होगा तो सर्च करके बताइएगा, याद भी रहेगा उससे कि हाँ मैंने ये वर्ड सर्च किया था। तो इसका मीनिंग बताइएगा। और मैंने आपको एक और बोला था होनोररी, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये वो है होनोररी। ओके, तो वो जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेंटेंस लिखा होता है और इधर 1 वर्ड लिखा होता है, तो आप समझ लीजिए कि होनोररी 1 वर्ड है और आपको इधर वाला सेंटेंस बताना है। ओके, एंड इसका मीनिंग 68 था पीस। एक होता है PEACE पीस मतलब शांति, और एक होता है PIECE पीस मतलब टुकड़ा। ठीक है, 69th पॉलिटिशियन, POLI POLITICCICN पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। तो इतने सारे वर्ड्स को ऐसे तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ लीजिए। PO ली, LI ली, TITCCIC और AN पॉलिटिशियन। ओके, और 70th वर्ड इम्पॉर्टेंट है पोर्टुगीज, PORT पोर्ट, पोर्ट्यू है तो PORTU, और गीज का स्पेलिंग GUESE गीज, पोर्टुगीज। तो these are the 70th words. Okay, let's go to the word 71st word है possession, possession, या फिर आप लोग लिख सकते हो possessive, बहुत ज़्यादा possessive है possession। 72nd word है preferred, preferred और preferring। 73rd word है preferred या फिर preferring। ओके, 73rd word है propaganda, propaganda, प्रोपेगेंडा मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोटो, कि मतलब हमने कोई कैंपेन चलाया उसका प्रोपेगेंडा क्या है, उसका मोटो क्या है, किस वजह से चलाया। ओके, प्रोपेगेंडा। 74th वर्ड इज पब्लिकली, पब्लिकली। एंड 75th वर्ड है रियली, रियली। ओके, ओके, आई एम रिपीटिंग दी वर्ड्स। 71st मैंने बोला पोजेशन या पोजेसिव। 72nd है प्रेफर्ड और प्रेफरिंग। 73rd वर्ड है प्रोपेगेंडा। 74th वर्ड है पब्लिकली। and 75th word है really. Okay, so let's check the spellings. So possessive या possession, possess का spelling आना चाहिए बस, POSSESS, जहाँ भी ऐसा है SS कर दो, possess, ION अन, और IVE लगा दोगे तो possessive हो जाएगा। ठीक है, so it depends on you कि आपको possessive लिखना है possession लिखना है, ये ध्यान रखना है। P के O के बाद SS और E के बाद फिर SS, possessive या possession। preferred, PRE प्रे, FERR होता है, फिर ED preferred,
और प्रेफरिंग में भी डबल आर होता है, ये तो मोस्टली बच्चों को आता होगा। प्रोपागेंडा, इसे आप डिवाइड करके याद करो, प्रो फिर प्लस पा प्लस गैंडा, GANDA, गैंडा या गंदा, प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा। ओके। 74th पब्लिकली, पब्लिक का स्पेलिंग क्या होता है? पब, PUB, पब्लिक, LIC लिक, और LY जोड़ देना है। ओके, तो ये हो जाएगा पब्लिकली। ओके। रियली, रियल का स्पेलिंग REAL और फिर LY ली, रियली, है ना। ये सब तो आपको याद है, पब्लिकली, रियली, प्रेफर्ड, है ना। ओके, 76th वर्ड से स्टार्ट करते हैं। 76th वर्ड है रिसीव, कुछ रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड अ प्राइज यस्टरडे, रिसीव। 77th वर्ड है रेफर्ड या फिर रेफरिंग, जैसे प्रेफर्ड या फिर प्रेफरिंग था वैसे ही रेफर्ड या फिर रेफरिंग है। ओके। 78th वर्ड है रिलीजियस, 78th वर्ड है रिलीजियस। 79th वर्ड है रिमेंबर। एंड 80th वर्ड है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, सो मैं रिपीट कर रही हूँ वर्ड्स, थोड़ा हमें फास्ट करना होगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 40 मिनट्स का। सो वर्ड्स है 76 था रिसीव, देन रेफर्ड या फिर रेफरिंग, जैसे प्रेफर्ड या फिर प्रेफरिंग था। 78th वर्ड है रिलीजियस, 79th वर्ड है रिमेंबर एंड 80th वर्ड है रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स चेक द स्पेलिंग, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं गाइज। ओके, अगर आप लोगों को नहीं हो पा रहा है तो आप लोग धीरे धीरे कर लो, क्योंकि आगे के वर्ड्स वेरी इजी। ओके, सो रिसीव, रिसीव, CEIVE, दिस इज इजी। रेफर्ड, प्रेफर्ड का स्पेलिंग क्या था? PREFERRED, वेरी सिंपल, आपको बस P हटा देना है, बन जाएगा रेफर्ड, है ना जादू। तो इस तरीके से याद कर लो। रिलीजियस, रीली, RELI, LILI, GIG, अस, OUS, रिलीजियस। रिमेंबर, मेंबर, हमारे घर का सदस्य बोलते हैं ना, मेंबर है, मेंबर, और आगे RERI लगा देना है, रिमेंबर। रेजिस्टेंस, ये तो आपको स्पेलिंग पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ाई है फिजिक्स वगैरह में। रेजिस्टेंस, ये तो आपको याद ही है। ओके, 81st वर्ड, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, सेंस, सेंस ऑर्गन्स होता है ना, वही सेंस। 82nd वर्ड है सेपरेट, अलग कर देना, अलगाव, सेपरेट या सेपरेशन लिख लीजिए। 83rd वर्ड है सीज, बोलते हैं ना सीज फायर वाला, सीज। 84th वर्ड है सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। 85th वर्ड इज सुपरसीड, सुपरसीड। ओके, आई एम रिपीटिंग दी वर्ड्स। 81st मैंने बताया सेंस, 82nd वर्ड बताया मैंने सेपरेट, 83rd वर्ड इज सीज, सीज फायर वाला सीज। 84th वर्ड है सक्सेसफुल एंड 85th वर्ड है सुपरसीड। ओके, लेट्स चेक द स्पेलिंग्स। सेंस, तो ये तो आपको पता ही होगा, सेंस ऑर्गन्स वाला, SENCE, सेंस। सेपरेट, ये भी मोस्टली बच्चों को पता ही है, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या ही बताऊँ मैं। सीज में ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट भी है, SIEGE, सीज। ओके,
सक्सेसफुल में डबल सी आता है, डबल एस आता है, SUCCE फुल, FUL फुल, सक्सेसफुल। सुपरसीड, सुपर का स्पेलिंग SUPER सुपर, और सीड में ध्यान रखना है SEDE सीड, सुपर सीड। यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो सुपर सीड। ओके, 86 स्पेलिंग पे चलते हैं। सरप्राइज, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं हम लोग स्पीड। सरप्राइज, 45 मिनट्स का वीडियो हो गया ये। 86 है सरप्राइज। 87th वर्ड है टैटू, टैटू। 88th वर्ड है टेंडेंसी, टेंडेंसी, टेंडेंसी। 89th वर्ड है देयरफॉर। मैथ्स में भी लिखते हैं हम लोग ऐसे, 3 डॉट लगा देते हैं, देयरफॉर इसका मतलब होता है ना। 90th वर्ड है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है कुछ फिजिक्स? थ्रेशोल्ड। तो दीज आर दी 5 वर्ड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग। 86th मैंने कहा सरप्राइज। 87th है टैटू। 88th one is tendency, tendency। 89th word है therefore, and 90th है threshold, threshold frequency वाला threshold। Okay, so let's just check the spellings। surprise, SUR सर। प्राइज में क्या करते हैं ना लोग, PRIZE लगा देते हैं या C लगा देते हैं, नहीं, SE होता है। ना ही आपका Z होता है, ना ही आपका C होता है, डिफरेंट है ये, SE। सरप्राइज कैसा होता है, डिफरेंट ही होता है, तो SE है। टैटू, टैट, TAT टैट, और TOO टैटू, तो डबल T आ गया और डबल O आ गया, टैटू। टेंडेंसी मैं आपको बार बार तोड़ तोड़ के बता रही थी, 10 T and 10, D and den, टेंडेंसी, CYC, टेंडेंसी। ईजी स्पेलिंग है वो। ओके, देयरफॉर, देयर का स्पेलिंग THERE, और फोर जब भी आए तो कौन सा लिखना होता है, FORE। आप लोगों ने इतनी स्पेलिंग्स में देखा ही होगा, देयरफॉर। एंड 90th है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, THRE लिख लीजिए, और शोल्ड का स्पेलिंग SHOLD, शोल्ड, थ्रेशोल्ड, या थ्रैश लिख लीजिए और होल्ड लिख लीजिए, थ्रैश होल्ड, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 91। 91st है हमारा टुमारो, मतलब कल। 92nd है टंग। 93rd है ट्रूली, मतलब सच में, ट्रूली। 94th वर्ड है अनफोर्सीन, अनफोर्सीन। फॉरसीन होता है, एक होता है अनफोर्सीन। 95th वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। ओके, आई एम रिपीटिंग 5 वर्ड्स। 91st टुमारो, कल, है ना, टुमारो कल देखा जाएगा, लेट्स सी टुमारो। 92nd है टंग, हमारी जीभ, पार्ट ऑफ बॉडी, टंग। 93rd है ट्रूली। 94th वर्ड इज अनफोर्सीन, एंड 95th वर्ड है अनफॉर्चुनेटली। लेट्स चेक दी स्पेलिंग्स। टुमारो में डबल आर आता है, लोग यही गलती करते हैं। टॉम जो है हमारा कल आने वाला है, टॉम, और रो, 3 वर्ड से मिल के बनता है टुमारो, टॉम और रो, टुमारो। अच्छा लगा, टॉम
और रो, टुमारो। टंग, ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा यार, TONGUE, टंग। ट्रूली, अच्छा ट्रू का स्पेलिंग होता है TRUE, ट्रू, है ना। तो हम लोग सोचते हैं LY हो जाएगा, ये ई नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, TRULY, ट्रूली ये होता है। अनफोर्सीन, तो अन का UN, अन, फोर जब भी आएगा तो FORE लिखना है, और सीन में SEEN, है ना। तो ये हो जाएगा अनफोर्सीन। और अनफॉर्चुनेटली, फॉर्च्यून, नेटली, UN, अन, फॉर FOR, फॉर च्यू, TUN, UN, अन, FOR, फॉर, TU2, फिर प्लस नेटली, NATELY, नेटली, अनफॉर्चुनेटली। Okay, 96 to 100 word, last 5 words guys. Let's pack your bags, okay? 96th है until, बोलते हैं ना until and unless, जब तक ये नहीं हो जाता मैं नहीं मानूंगी, तो वही वाला until। until 97th है weird, बहुत ज़्यादा अजीब है ये इंसान, दिस पर्सन इज़ वेरी weird, वही weird। 98th है हमारा wherever, 99th वर्ड है which, WHIC, ओ सॉरी गाइस, मेरे मुंह से स्पेलिंग निकल गया, रियली वेरी सॉरी, which। एंड 100 वर्ड है 101 इज कमिंग, आई एम कमिंग वाला कमिंग, ओके सॉरी गाइज, हाँ मुझे एकदम निकल गया मेरे मुंह से। सो ओके आई एम रिपीटिंग वर्ड्स। 96th है until, 97th है weird, 98th वर्ड है wherever, 99th वर्ड है which, and 100 वर्ड is coming. Let's check the spellings. Okay, so 99 में until, UN, until, TI लोग डबल L लगा देते हैं लेकिन सिंगल L होता है, तो till, until। weird, weird, थर्ड में IRD आता है, THIRD, ये वही IRD अर्ड है, weird, ये फिर थर्ड में THIRD, थर्ड weird, ओके ऐसे आप कनेक्ट कर लेना। wherever होता क्या है, वेयर का स्पेलिंग होता है WHERE, और एवर का होता है EVER, एवर, है ना। तो लोग यहाँ पे सोचते कि यहाँ पे भी एक ई है, यहाँ पे भी ई है, तो डबल ई हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक ई ये वाला हट जाता है, ये वाला हटा लो, ये नीचे वाला हटा लो, तो ये हो जाता है वेयर, WHER, और एवर का EVER, वेयर एवर, दोनों ई कॉमन हो जाते हैं। विच, एक होता है WITCH, विच, है ना, वो वाला विच नहीं था ये, विच मतलब WHICH, विच प्लेस, कौन सी जगह पे जा रहे हैं, विच प्लेस। कमिंग्स, कम का स्पेलिंग होता है COME, है ना, और ING लग जाता है, तो जब भी ING लगता है तो वहाँ पे ई हट जाता है, ओके, तो हो जाता है COMING, कमिंग, तो ये तो ध्यान रखना है। अच्छा गाइज, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो मैंने आपको वर्ड प्रैक्टिसेस के लिए प्रोवाइड किए हैं, वो सारे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में प्रोवाइड किए हैं, पहले A से, फिर B से वर्ड्स है, फिर C से, फिर D से, राइट, ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन आपके कितने स्कोर होते हैं, राइट, एंड शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS. If you are new to this channel, please guys subscribe to my channel. I will feel really very happy, and thanks for watching once again. Keep supporting. Bye bye.